एक प्रश्न ऑन द रेगुलर बेसिस आता है। वो प्रश्न है कि हमारे शुक्र बड़ा उच्च का है, फिर भी जीवन में समस्याएं, लग्जरी की प्रॉब्लम्स, है ना। बुध बड़ा उच्च का है, ठीक है, फिर भी व्यापार में समस्याएं, है ना, या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम्स या रिलेशंस की प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये ऑन द रेगुलर बेसिस ये प्रश्न आता है कि यार ये प्लैनेट मेरा बड़ा उच्च का है पर काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, फिर एक और प्रश्न आता है कि बृहस्पति मेरा बड़ा उच्च का है, पूजा पाठ भी मैं करता हूं, सब बहुत अच्छा है, मान इज्जत प्राप्त नहीं हो रही, है ना। तो इसके पीछे हर प्लैनेट का अपना प्रभाव भी है, ठीक। अब जैसे शुक्र जो है उसका संबंध लग्जरीज से, शुक्र जो है उसका संबंध आपका जीवन में जो सुख समृद्धि है उससे है। गुरु जो है उसका आपकी वाणी, आपके शब्द, आपकी प्रतिष्ठा, आपको लोग माने, है ना। उसी प्रकार से बुध जो है वो व्यापार, आपकी बुद्धि, आपकी नर्वस सिस्टम, इस सबसे संबंध रखता है। तो समस्याएं कहाँ आती है? कोई पूजा पाठ बहुत करता है, ठीक है, ये एक वीडियो में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है, पर एक टॉपिक को अपन अलग से कवर कर लेंगे। ये तीनों प्रश्न हैं, ये तीनों के लिए वीडियो अलग बनाऊंगा। तो आप समझिए कि बंदा कहता है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं परंतु मेरे जीवन में समृद्धि नहीं आ रही है, ठीक, मेरे जीवन में फलीभूत नहीं हो रहा वो सब कुछ, ठीक। अब पूजा पाठ करना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, है ना। मन अगर आपका व्यथित है, मन आपका द्वेष में है, मन आपका अगर परस्त्री गमन में है, ठीक है, परस्त्री गमन का अर्थ हो गया इलिसिट रिलेशनशिप्स, है ना। माफ कीजिएगा मुझे इन शब्दों को, ये बोलना भी जरूरी है। किसी रोड पे जाती हुई लड़की को देखा और बोला आहा, है ना। ब्यूटी की तारीफ करना एक अलग बात है, परंतु ये बोल देना कि यार अपशब्द बोल देने, अभद्र भाषा बोल देनी, ठीक है, या फिर किसी किसी स्त्री पर गलत नजर रखना। अब घर पे पत्नी होते हुए भी, ठीक है, घर पे हमारे फीमेल्स होती हैं ना। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो अगर आप पूजा पाठ कर भी रहे हो पर आपका आचरण सही नहीं है तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। आपके पूजा पाठ का फल तब तक आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। मेरा ये एग्जाम्पल देने का अर्थ ये है, सिर्फ इसी का मतलब नहीं है किसी का धन मार लेना, है ना, किसी से नाजायज पैसे लेना, झूठ बोल के पैसे लेना। सत्य ही पूजा पाठ को, आपका सच्चा आचरण, आपकी अच्छी सोच और आपकी अच्छी समझ, यही आपको पूजा पाठ के फल को प्राप्त करवाती है। पूजा पाठ आप जितना मर्जी करते रहें परंतु जब तक आप अपने आचरण को सही नहीं करते हैं तब तक आपके उस प्लैनेट जो आपके प्लैनेट हैं वो आपको फलीभूत नहीं होने देंगे। जैसे आपके घर में एक छोटी कन्या है, आप उसके साथ बिहेवियर सही नहीं रख रहे हो, अपनी बहन के साथ बिहेवियर सही नहीं रख रहे हो, तो फिर कैसे बुध आपको फल देगा, है ना। अगर आप जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप अच्छे से फलीभूत, यानी उनको आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, उनको एज अ स्लेव ट्रीट कर रहे हो, तो कैसे शनि आपको फल देंगे, है ना। अगर आप हर वक्त दूसरे बंदे की जेब में से पैसे निकाल के येन केन प्रकरण, है ना, तो फिर आपको राहु कैसे फल देगा, है ना। फिर आपको जो शुक्र है, अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहे हो तो कैसे फल देगा। पिता की इज्जत नहीं कर रहे हो, सूर्य कैसे फल देगा। माता की सेवा नहीं कर रहे हो तो चंद्र कैसे फल देगा, है ना। ब्लॉकेजेस तो आपने खुद ही क्रिएट कर ली ना, है ना। एक माँ बाप हैं, उनको हम जो है सारी उम्र कुछ देते नहीं, मरने के बाद में उनके श्राद्ध में हम पंडितों को खिला देते हैं। बात मैं जो ये है इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु उससे ज़्यादा फल हमें उनके होते हुए मिल जाएगा, ठीक है। और पूजा पाठ जो है वो देव हैं और देव तब तक आपको ब्लेस नहीं करेंगे जब तक आपका आचरण सही नहीं है।